नमस्कार, प्रकाश भारत न्यूज़ पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज गोपालगंज समेत सिवान की शान बने अंकित कुमार की बात हम कर रहे हैं। अंकित कुमार गोपालगंज जिले में दूसरा स्थान तथा अपने कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। इंटर की परीक्षा में इनका 450 अंक है। और जब इनसे हम लोगों ने बात की तो अपने लक्ष्य के बारे में ये बताई, टी क्रैक करना इनका लक्ष्य है। जब श्रेय के बारे में पूछा गया कि इस रिजल्ट का श्रेय किसको देते हैं, तो बहुत ही समझदारी के साथ उन्होंने कहा अपनी कड़ी मेहनत को, शिक्षकों के मार्गदर्शन को, माता पिता के सहयोग को और भगवान के आशीर्वाद को। अंकित कुमार बरौली प्रखंड के माधोपुर स्थित धरीक्षण प्रसाद +2 हाई स्कूल के छात्र रहे हैं। इनका घर सिवान जिला के जामो थाना अंतर्गत ईरा टोली गांव में इनका निवास स्थान है। अंकित कुमार के साथ कुछ बातचीत का अंश आपको हम पेश कर रहे हैं। नमस्कार, प्रकाश भारत न्यूज़ आज सिवान जिला के जामो थाना अंतर्गत बीरा टोला एक गांव है, यहाँ पर हम लोग आए हैं और हमारे साथ एक बहुत ही गरीब घर का कहें कि एक बच्चा है जो कि इंटर में 450 अंक लेकर के पूरे ज़िला में सेकंड स्थान लाया है। आइए हम लोग जानते हैं इस बच्चे से ही कि ये जो अंक लेकर के आया है, कितनी मेहनत की इसने, किस तरह के परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और अपने भविष्य को लेकर के ये क्या सोचता है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। अंकित कुमार। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी का नाम परशुराम ठाकुर है और वो एक सैलून का दुकान चलाते हैं जामा बाज़ार में। परिस्थिति देखने से तो नहीं लगता है कि बहुत अच्छे परिस्थिति में आप पढ़ाई किए हैं, लग रहा है काफ़ी गरीब घर से हैं। अगर परिस्थिति अच्छा रहती तो हम भी कहीं जाकर बाहर में पढ़ाई करते। परिस्थिति वैसे ख़राब ही है तो भी हम गांव में रहकर पढ़े हैं। अच्छा, चलिए, जो भी परिस्थिति है, बहुत अच्छा अंक लेकर के आए हैं और जिला में दूसरा स्थान लाए हैं। हमारे चैनल प्रकाश भारत न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। चलिए, तो हम बात करते हैं आज आपके पढ़ाई को लेकर के। 450 अंक बहुत लोग का सपना होता है, बहुत सारे छात्र छात्राओं का सपना होता है कि हम लोग भी स्कूल के, जिला के या राज्य स्तर पे टॉपर बने। आपने क्या सोच रखा था परीक्षा के दौरान कि आपको किस स्टेज तक आपका रिजल्ट आ सकता है? दरअसल मेरे एक भैया हैं, देवेश कुमार नाम है उनका, जो इनका 456 मार्क्स आया था पिछले 2020 में। तो मैंने उनको ही टारगेट करके रखा था कि उनका रिकॉर्ड किसी तरह करके तोड़ना है और मैंने अपना 100% दिया जी। और ज़िले में मेरा सेकंड स्थान आया। ये जानकर मुझे खुशी हुई जब मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल सर ने मुझे कॉल किया कि आपका साइंस स्ट्रीम में ज़िले में सेकंड स्थान आया है, 450 मार्क्स है। तो मुझे जानकर बहुत खुशी हुई और इसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों और बड़ों को देना चाहता हूँ। मैंने पढ़ाई यहाँ BC ब्राइट कोचिंग सेंटर इमिलिया मोड़ से की है, जिनके मैथ और फिजिक्स मैंने प्रदीप कुमार गिरी से पढ़ा और बायोलॉजी और केमिस्ट्री विजय सर और इंग्लिश मैंने उमेश सर से पढ़ा है इमिलिया मोड़ से। अच्छा, मार्क्स की जब हम बात करते हैं, कितना मार्क्स आपको आया है सब्जेक्ट वाइज? सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो इंग्लिश में 90 मार्क्स है, हिंदी में 86 और फिजिक्स में 87, केमिस्ट्री में 96 और मैथ में 91 और बायोलॉजी में 73। मतलब कि सारे सब्जेक्टों में डिस्टिंक्शन मार्क है। हाँ, बायोलॉजी में 1-2 मार्क्स रह गए डिस्टिंक्शन, नहीं तो बाकी सब, क्योंकि बायोलॉजी मेरा एडिशनल था तो मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया बायोलॉजी पे, लेकिन फिर भी मैंने लिखा था जितना मार्क्स आया बायोलॉजी में। अभी आप बोले कि इसमें आपके गुरुजनों का काफ़ी रोल रहा है, माता पिता का तो खैर रोल होता ही है हर बच्चे के प्रति। इसमें क्या लगता है कि स्कूल की भूमिका और कोचिंग की भूमिका?
सबसे ज़्यादा किसकी रही आपके रिजल्ट? अगर सबसे पहले बात करें तो मेरे चाचा चाची जो हैं, अभी मेरे चाचा तो घर पे नहीं हैं, विदेश में हैं, लेकिन मेरे घर वालों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे पढ़ाई को लेकर। क्योंकि जब मैं घर के सभी लोगों ने पूरी 1 साल मेरे साथ कोऑपरेट किया है। जब मैं पढ़ने बैठता था मुझे कोई काम वाम नहीं कराया जाता था। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं सबसे ज़्यादा मतलब कि धन्यवाद अपने घर वालों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया। और बात रहा जहाँ तक कोचिंग और स्कूल की है, तो कोचिंग की भी बहुत अधिक भूमिका रही है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि बिहार में हाई स्कूल या फिर मिडिल स्कूल का क्या हाल है। जी। तो इसका श्रेय मैं कोचिंग और घर वालों को देना चाहूँगा, और जितने भी बड़े जिन्होंने मुझे गाइड किया यहाँ तक लाने में, ये सब करने में, उनको भी मैं श्रेय देना चाहूँगा इसका। कॉलेज जब आप जाते थे किस तरह का माहौल देखते थे? पढ़ाई होता था, नहीं होता था? साल में कितने दिन कॉलेज जाते थे? कॉलेज तो हम सिर्फ ज़रूरी काम से, जैसे मैं एग्ज़ाम हो गया या फिर कोई काम पड़ा, कोई डॉक्यूमेंट लाने, बस इसी के लिए गए हैं। मतलब पढ़ाई नहीं होती थी क्या कॉलेज में? कॉलेज में पढ़ाई होती थी लेकिन हम नहीं जाते थे। अच्छा, मतलब कुछ आपकी हाँ। परिस्थिति ऐसी थी कि आपको पर डे जा पाना संभव नहीं हाँ, था? पर डे जा पाना ज़्यादा दूर भी है, ऐसी बात नहीं है। कॉलेज में पढ़ाई होती है लेकिन बच्चों का कुछ होता है ना, नहीं जा पाता। हमारा भी आप जानते हैं माधोपुर। हाँ, वो तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों क्या है कि काम है तो भाई थोड़ा सा निगलेक्ट करना पड़ता है हर चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए कि रिजल्ट आया, आपने श्रेय गुरुजनों को, माता पिता और परिवार के अन्य जनों को दे दिया। अब लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं? घर के तरफ से क्या कोई दबाव है कि शादी ब्याह को लेकर के इस तरह की क्या? घर से शादी ब्याह को लेकर कोई दबाव नहीं है। घर से फुल सपोर्ट है पढ़ाई करने के लिए। और मैं IIT क्रैक करके CS करना चाहता हूँ, और बीटेक करने के बाद सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये इतना लंबा प्रोसेस से आप गुजरना चाह रहे हैं। घर की परिस्थिति आपको लगता है कि सक्षम है कि उतना पैसा खर्चा करके आपको पढ़ा सके? घर की परिस्थिति तो खैर उतनी ठीक नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे घर वालों का सपोर्ट है, मैं जहाँ तक पढ़ना चाहूँ पढ़ सकता हूँ। अच्छा, मतलब परिवार का लोग सहयोग करेंगे? परिवार का लोग पूरा सहयोग है। अच्छा, आपका जब आया रिजल्ट, क्या आपको पटना बुलाया गया था क्या? दरअसल मैं पटना में ही था, लेकिन पता नहीं पटना नहीं बुलाया गया मेरे को। लेकिन जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, सर, हमारे हेडमास्टर सर कॉल किए हमारे पास, बोले कि बाबू जिला में तुम्हारा 2nd स्थान है। तो मैं उसी रात को पटना से घर आया और सुबह गोपालगंज DM ऑफिस गया। वहाँ बुलाया गया था DM ऑफिस में? तो उसके बाद वहाँ से अम्बेडकर भवन, और अम्बेडकर भवन में बुलाकर मुझे जो गोपालगंज जिले के जो DM हैं डॉक्टर नवल किशोर सर, उन्होंने मुझे प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और मेरे उज्जवल भविष्य की कामना की। आर्थिक स्थिति को आकलन को लेकर के भी वहाँ कोई बात हुई थी? नहीं, ऐसी कोई आर्थिक स्थिति को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। वहाँ मतलब अन्य बच्चे भी आए थे, मतलब जिले में जो टॉप 10 थे, तो ऐसे बच्चे आए थे, लेकिन आर्थिक स्थिति को लेकर के ऐसी कोई बात नहीं हुई वहाँ पर। जिला शिक्षा पदाधिकारी हुई वहाँ होंगे, DM सर थे ही, इसके अलावा भी अन्य पदाधिकारी होंगे। क्या आपने कुछ ऐसी बात रखी थी कि मेरे घर की स्थिति सही नहीं है, हमको कुछ आर्थिक मदद दिया जाए, या उनके तरफ से कोई घोषणा हुई थी क्या इस तरह की? नहीं, ऐसी कोई घोषणा या फिर मुझसे मतलब पूछी ही नहीं गई कि बताइए अपने घर की आर्थिक स्थिति, या कोई स्कॉलरशिप टाइप का कुछ बात नहीं हुआ। दरअसल मुझे बुलाया गया और प्रशस्ति पत्र देकर बस हो गया प्रोग्राम। अभी तो आप बता रहे थे कि आगे आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अब इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे या फिर IIT के लिए तैयारी करेंगे? ग्रेजुएशन तो करेंगे, लेकिन IIT करने के मतलब IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो देने के बाद रैंक वाइज कॉलेज लेंगे, और केवल कॉलेज लेके IIT कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। जब आप रिजल्ट आपका स्कूल के प्रिंसिपल सर फ़ोन किए और आपको बताया गया कि आप जिला में 2रे स्थान हैं, कैसा माहौल था उस समय घर का, जब घर के लोगों को पता चला? दरअसल बात यह है कि मैंने जो अपना मार्क्स सोचा था 460+ सोचा था, लेकिन 450 को थोड़ा सा दुख हुआ। लेकिन बाद में जब पता चला कि ज़िले में 2रा स्थान है, तो घर के लोग भी खुश हुए और मुझे भी थोड़ा खुशी हुई कि चलिए कोई बात नहीं, उतना मार्क्स नहीं आया लेकिन ज़िले में 2रा स्थान है। और मैंने कॉलेज, जब सर बोले कि कॉलेज में टॉप किए हो तुम, तो मुझे जानकर ये बात खुशी हुई।
गांव का क्या माहौल था, आस पड़ोस आपके साथी संगातियों का, किस तरह से उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया या जलन की भावना उनके मन में आई? ऐसा होता है कि अच्छे रिजल्ट अगर किसी का आ जाता है तो इस तरह का क्या आपने कुछ महसूस किया क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे कोचिंग के जितने भी बच्चे हैं, सब ने मेरा मतलब कि सब ने सेलिब्रेट किया और इस बात को मतलब बहुत खुशी जाहिर की मेरे रिज़ल्ट पे कि चलो तुम्हारा अच्छा रिज़ल्ट आया। और दरअसल मेरे सारे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था पढ़ने में, किसी ने मुझे कोई डिस्टर्बेंस ऐसी कोई नहीं की बात। आप अपने क्षेत्र के लिए इस समय एक यूनिक पर्सन बन गए हैं, एक आइडियल बन गए हैं सभी के लिए। मैट्रिक पास जो बच्चे अभी करेंगे उनको क्या कहेंगे आप, किस तरह की वो तैयारी करें? बस बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि कुछ नहीं, अपना ध्यान लगाकर हार्ड वर्क करें और जो डिस्ट्रैक्शन है डिस्ट्रैक्शन से बचें और अपना काम करते रहें, काम में लगे रहें। एक टॉपर जो है बस काम वही करता है लेकिन जो करने का तरीका होता है वो दूसरा होता है। तो काम वही करे, सब किसी का करने का तरीका अलग होता है। टॉपर ये नहीं कि कुछ अलग से पढ़ के आता है, वो भी वही पढ़ता है जो सारी बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि टीचर भी वैसे स्पेशल नहीं पढ़ाता है, वही सभी बच्चों को वही पढ़ाता है। लेकिन उसी में से कोई बच्चा टॉप कर जाता है, कोई फेल कर जाता है। तो ये बच्चे पर डिपेंड करता है कि बच्चा का मतलब वर्क कैसा रहा, अपने मतलब पढ़ाई के प्रति उसका जुनून, उसका लगन कैसा रहा। तो ये पूरा बच्चे पर डिपेंड करता है। कितना समय आप पढ़ाई करते थे? ये तो देखिए बहुत कॉमन सवाल है कि कितना घंटे पढ़ाई करते थे। मैटर ये नहीं करता, वैसे तो हम 3-4 घंटे। ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि बहुत बच्चों को मन में ये जिज्ञासा होती है कि कितना देर पढ़ता था कि ऐसा रिजल्ट आया है, हम कितना देर स्टडी करें। ये तो ठीक है उसकी पढ़ाई के लेवल के हिसाब से उसके, लेकिन आप कितना देर पढ़ते थे ये जानना चाहते हैं। हम दिन में 7-8 घंटा पढ़ लेते थे, लेकिन देखिए कंटिन्यूटी बहुत मैटर करता है। अगर 7-8 घंटा आज पढ़ लिए फिर कल पढ़े नहीं तो ऐसे नहीं होता है। कंटिन्यूटी बहुत मैटर करता है। और बच्चे का ये नहीं कि 8 घंटा पढ़े, 8 घंटा में हमने क्या गेन किया ये मैटर करता है, घंटा मैटर नहीं करता है। परीक्षा देने के पहले कहा जाता है कि एक दिन पहले एकदम किताब को छोड़ देना चाहिए, क्या आपने ऐसा कुछ किया था क्या? हाँ बिल्कुल किया था। जब मेरा गोपालगंज एग्ज़ाम पड़ा था तो मैंने कुछ किताबें लेकर गया था वहाँ पर, लेकिन दरअसल मेरे दोस्त भी थे साथ में, तो पढ़ाई नहीं हो पाई 7 दिन तक। मैंने मस्ती किया और मस्ती में एग्ज़ाम दिया। अच्छा, मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी तैयारी कंप्लीट थी, आप भी कॉन्फिडेंस में थे कि मेरा रिजल्ट बहुत बेहतर होगा? देखिए दरअसल आदमी तैयारी करता है तो पता चल जाता है कि उसका रिज़ल्ट कितने के आसपास में जाएगा। सो मैं भी टेंशन फ्री था और इसलिए एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले ही मैंने किताब को भी छोड़ दिया और फ्री माइंड होकर मैंने एग्ज़ाम दिया अपना। तो कहीं ना कहीं ये अंकित बाबू थे और इन्होंने बोला कि 2-3 बातें बहुत स्पष्ट की इन्होंने कि पढ़ाई के घंटे तय करना ये हर विद्यार्थी के ऊपर है कि उसकी तैयारी किस तरह है और उसको कितना मेहनत करना है। दूसरी चीज़ कि जब आपकी तैयारी आपको लगे कि कंप्लीट है तो आप भी एंजॉय कर सकते हैं। परीक्षा के कम से कम 1 दिन पहले तो किताब छोड़ दीजिएगा, फिर परीक्षा के दिन पढ़ लीजिएगा। ये हमारे गुरु लोग भी हम लोग को बताते हैं कि 1 दिन फ्री माइंड हो जाइएगा, रिलैक्स कर लीजिएगा। क्या सही बात है? हाँ, हमारे टीचर भी बोलते थे कि जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया। अब एग्ज़ाम में जाकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ज़्यादा तनाव में नहीं रहने का। जितना पढ़ा है उतना ही काफ़ी है और उसी में एग्ज़ाम दो, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसके अलावा और भी सारी बातें हैं, बात तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन अंकित बाबू को हम लोग आप थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए समय दे रहे हैं कि वो अपने सपने को पूरा कर लें, क्योंकि पढ़ाई के दौरान इन्होंने अपने सारे सपने को कहीं ना कहीं बक्से में ताले बंद करके रख दिया था। क्या सही है? सही बात है, मैंने सेक्रीफाइस तो किया था इसके लिए। तो कहीं ना कहीं अब इनको हम लोग एंजॉय करने का लिए छुट्टी दे दें और फिर किसी मोमेंट पे इनसे हम बात करेंगे और इनके आगे भविष्य के रास्ते को लेकर के हम लोग बात करेंगे कि क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो प्रकाश भारत न्यूज़ एक बार फिर से इनको शुभकामना देती है और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और हम उम्मीद करते हैं कि अपने माता पिता, गांव, क्षेत्र के अलावा पूरे देश का ये नाम रोशन करेंगे। मैं प्रमोद कुमार साहवाल, प्रकाश भारत न्यूज़ के लिए जामो बाज़ार से।